पिछले 3 सालों में सिविल एविएशन इंडस्ट्री भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरते हुए उद्योगों में से एक था। जैसे ही दुनिया कोविड से रिकवर करेगी, आशा है कि भारतीय सिविल एविएशन फिर से तेज़ी पकड़ेगी और 2024 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन मार्केट बन जाएगी। बढ़ती सिविल एविएशन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या, जो आज करीबन 150 है, इसे 2040 तक बढ़ा के 200 तक बढ़ाने की परिकल्पना की है। इस बढ़ती मांग की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आज हमारे इंडिया में जैसे 700 एयरक्राफ्ट है, इसे भी 2026 तक 1000 तक ले जाने की आवश्यकता होगी और 2036 तक इसकी संख्या ऑलमोस्ट 2000 तक जाएगी। कोविड ने ये स्थापित किया है कि यात्रा के लिए एयर ट्रैवल ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर हम स्वतंत्रता के समय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी पहल एविएशन के क्षेत्र में 8 जून 1948 में हुई थी, जबकि सबसे पहली बार इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू हुआ था। लॉकहीड कॉन्स्टलेशन का एक जहाज़ था जिसका नाम था मलाबार प्रिंसेस, जो कि मुंबई से लंदन के लिए 8 जून 1948 में रवाना हुआ। यह हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा थी। अगला बड़ा डेवलपमेंट 1953 में हुआ, जिस समय की जितने भी एयरलाइंस थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया और नेशनलाइज करने के बाद सिर्फ 2 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी इंडिया में। इंडियन एयरलाइंस, जो कि हमारी घरेलू सेवा के लिए थी, और एयर इंडिया, जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशन हैंडल करता था। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से उस समय एयर इंडिया एक बेंचमार्क सर्विस हुआ करती थी। दरअसल उस समय बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से लोग आते थे ये समझने के लिए कि एयर इंडिया इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे पाती है। 1986 में पहली बार गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया एविएशन सेक्टर में। लिबरलाइजेशन के दौर में सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस को चार्टर फ्लाइट अंडर एयर टैक्सी स्कीम चालू करने की इजाज़त दी। उसके बाद से लिबरलाइजेशन के दौर में बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी आए, जिससे एविएशन सेक्टर का स्वर्णिम युग इसे कहा जा सकता है। 1986 से लेके 2003 तक एक अलग दौर था जिसमें कि बहुत सारे नए प्राइवेट एयरलाइंस ने अपना काम इंडिया के अंदर शुरू किया। 2003 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन एविएशन सेक्टर में इंडिया में आया, जबकि लो कॉस्ट कैरियर की शुरुआत हुई। लो कॉस्ट कैरियर की शुरुआत एयर डेक्कन ने की थी और 2003 से लेके 2015 के दौर में इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवे, जेट लाइट, सहारा, ये जितनी भी लो कॉस्ट कैरियर्स हैं उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की, जिससे कि पैसेंजर्स के नंबर में कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ मिला। मौजूदा सरकार ने अगले दौर के ग्रोथ के लिए कुछ बहुत अच्छी पॉलिसी इनिशिएटिव्स ली। इनमें से 2 बड़ी पॉलिसी इनिशिएटिव्स, पहली है एनकैप, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, और दूसरी उड़ान स्कीम, जो कि 2017 में लॉन्च की गई। उड़ान के जरिए काफ़ी सारे नए एयरपोर्ट्स को खोला गया। जब उड़ान स्कीम चालू हुआ उस समय करीब 75 एयरपोर्ट्स थे जो कि ऑपरेट कर रहे थे, बट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेकर के बहुत सारे नए शहरों को बड़े शहरों से जोड़ा और अभी ऑलरेडी हम लोग लगभग 100 एयरपोर्ट्स की सर्विस देख रहे हैं इंडिया के अंदर में, और प्लान है कि अगले 5 साल के अंदर में पॉसिबली और भी 25 या 30 एयरपोर्ट्स पे ऑपरेशन चालू हो जाए। इनफैक्ट बहुत सारे एयरपोर्ट्स वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे भी आते हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से वर्ल्ड नंबर 1 रहा है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में। आज हमारा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर दुनिया के 3rd बिगेस्ट डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में आता है। यूएसए और चाइना के बाद हमारा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है।
जहाँ तक दिल्ली एयरपोर्ट का सवाल है, कोविड के पहले हम लोग करीब 67 डेस्टिनेशंस के साथ कनेक्टेड थे। हमारा टारगेट है कि ये 75वें साल में हम 75 डेस्टिनेशन से कनेक्टेड हों। अगले 5 साल में सिविल एविएशन सेक्टर प्रमुख रूप से 2 फैक्टर्स के चारों ओर इर्द गिर्द डेवलप करेगा। पहला फैक्टर है पैंडेमिक और दूसरा फैक्टर है एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। पैंडेमिक की वजह से पिछले 1-1.5 वर्षों से ट्रैवल के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में बंद हैं। लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक का असर कम होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पे लोग अपने घरों से निकलेंगे और एक प्रकार का, जिसको कि रिवेंज टूरिज्म कहा जा रहा है, इस प्रकार का फिनोमेनन देखने को मिलेगा। एक विस्फोट होगा एयर ट्रैवल में। ये एक चैलेंज होगा एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि वो इस विस्फोट को किस प्रकार से हैंडल करती है। इसके लिए ज़रूरत होगी कि सारी एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएं, अपनी फ्लीट को बढ़ाएं, और इसके लिए अभी से स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में संतुलन बना के नहीं रखा जा सकता है तो इससे बहुत परेशानियां आएंगी, और सबसे बड़ा इसका असर जो होगा वो होगा प्राइस पे। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जिन क्षेत्रों में या जिन सेक्टर्स पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, वहाँ पर टिकटों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कि सिविल एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हिंदुस्तान की प्रगति के साथ सिविल एविएशन की प्रगति जुड़ी हुई है, और कहीं विश्व में सबसे पहले अगर हिंदुस्तान ने अपनी एक पहुंच दिखाई और एक अपनी पकड़ बनाई और एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई, वो सिविल एविएशन का फील्ड था। आज़ादी के एकदम बाद 48 में हमने लंदन के लिए डायरेक्ट सेवाएं शुरू करी, और बहुत जल्दी एयर इंडिया का नेटवर्क सारे देशों में फैल गया। तो सिविल एविएशन ने सबसे पहली बात तो ये कि हमारा एक डिप्लोमेटिक रोल बहुत बड़ा करा। हिंदुस्तान एक नया उभरता हुआ देश था, तो मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह जाके सबसे पहले तो इन देशों में अपनी पहचान बनाई। और एयर इंडिया एक ऐसा संस्थान था जिसने सबसे पहले विश्व को भारतीय उत्कृष्टता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।